बोले जरूरत है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ। नहीं, पहले आप तो आप हो। खिलाओ मुँह तो मीठा करो। साढ़े 4 और तो पूछने वाला है या फिर हम ऐसे बहुत खुश हूँ और बहुत सारी बधाइयाँ दूंगी श्वेता जी को। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है और बहुत तरक्की करती है और एक एक मंजिल चढ़ती जाती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो वैसे ही आज मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने एक ब्रांच ऑलरेडी खोला था लोटस सैलून का, आज दूसरा ब्रांच हो गया और इतनी ग्रैंड ओपनिंग की मेरे एंटर होते बाहर इन्होंने स्टेज बनवाया, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम किया है अपने पूरे करियर में। अंदर आके भी इतना बड़ा सैलून इन्होंने खोला है और अपने दम पर ये चीजें की, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके साथ। आप ऐसी तरक्की करते जाइए और अपने सैलून में लड़कियों को बुला के उनको इतनी सुंदर कर दिया। ये तो यूनिसेक्स है, तो यहाँ पर आप सब भी आ सकते हैं। छोटा शहर क्या होता है, यहीं पे मेरी टेलीविजन की ऑडियंस आपको हर छोटे शहर में ही मिलेगी। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ इन सारे छोटे छोटे शहरों की कि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरी छोटे शहरों की जो फैंस है, जो ऑडियंस है, उन्हीं की वजह से हूँ। तो मेरे लिए ये छोटे शहर बहुत बड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे जो करके अपने आप को बेहतर बनाता है, उनको क्या देना चाहिए कि ऐसे आप सब मोटिवेट होइए, ऐसे इससे प्रेरणा लीजिए और ऐसे ही हर एक लड़की जब जो सपना देखती है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। लोटस और श्वेता जी कैसी देख रही है? एक श्वेता जी और लोटस कैसे देख रही है? कैसे देख रही है आप? मैंने कहा ना, तरक्की और उम्मीद, ये उम्मीद की तरह नजर आते हैं। जब जैसे मैं हूँ, अगर मैंने श्वेता को देखा कि ये ऐसा सब एक सैलून खोला, फिर दूसरा सैलून खोला और इतनी सारी लड़कियां जो इनके साथ काम कर रही है, तो देखकर आपको मोटिवेशन ही मिलती है, एक उम्मीद ही मिलती है। जब आप किसी ऐसे को देखते हो तो आपको भी लगता है कि नहीं, ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों तो मेरे नाम पे एक ब्रांच भी खोल रखे है, नाम नहीं लूंगी। जब ये सुना तो मुझे लगा हमारे फेक फैन अकाउंट्स होते हैं, हमारे फेक अकाउंट होते हैं, इनकी फिक्स सैलून है। बाप रे, मेरे बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि बैठिए मैम आ रही है, या मैम क्लाइंट भी मेरे को कॉल करके पूछती है, मैम मैं सैलून में बैठी हूँ, सर्विस ले रही हूँ, आप कहाँ हैं? ये तो मतलब कौन होती बताइए। तो चलो बधाइयाँ बहुत बहुत। एक अकाउंट उन्हीं का बनता है जो खुद में एक नेम जैसे आपके बनते हैं कि आपका फेक सैलून खुल रहा है। क्या बातें कर रही है, मैं हूँ, मेरे में दम है। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली आप। और इन्होंने पूछा कि खूबसूरती का राज ये है कि मैं हर हफ्ते सैलून जाती हूँ, क्योंकि
देखिए, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को लाड प्यार करना, पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर हफ्ते लोटस सैलून जैसे एक बढ़िया से सैलून में जाओ। बॉम्बे में नहीं है, नहीं तो मैं लोटस सैलून में ही जाती हूँ। तो लोटस सैलून जाओ, अपने आप को पैम्पर करो, प्यार करो, खुश रहोगे तो हमेशा ऐसी खूबसूरत ही लगेगी। और कंग्रेचुलेशन श्वेता, बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है और इतना अच्छा काम करती है। एक ब्रांच ऑलरेडी है, अभी आपने दूसरा ब्रांच मिला है, आपको बहुत 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 बधाइयाँ। दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे ब्रांच आप खोलें और जल्दी मुंबई में भी आ जाए। कंग्रेचुलेशन। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए प्लीज। और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी श्वेता मैम से, आज की ये ब्रांच अपने लोटस सैलून कम ऑन जी तो आइए, बहुत ही शानदार ये इनका सम्मान के लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और जरूर मैं जानना चाहूंगी श्वेता मैम, प्लीज आप ही कुछ 2 शब्द कहें। बोलने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ बोलने के लिए, पर थोड़ा गला खराब करके बैठी हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गला खराब हो गया, बट मतलब मेरी आंखें बढ़ रही है मेरे। श्वेता की तरफ से मैं कह देती हूँ कि हर हफ्ते आइए लोटस सैलून और ऐसे श्वेता की तरह खूबसूरत खूबसूरत बनाइए अपने आप को। ये मेरी खुशी की आंसू, उम्मीद करती हूँ ऐसे खुशी के आंसू हमेशा आते रहे, ऐसे हमेशा तरक्की करते रहो। क्या बात, ये आज की हमारी सेलिब्रिटी कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बहुत बहुत बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 ना, राइट पैर डालो, चलो आगे। हेलो मैम। एक अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लोटस की तरह। कलर कॉम्बिनेशन किसने सोचा है? अच्छा, कहानी गई होगी उसके पीछे जो ऐसे जगह समझ गए। ये जो बनाया है ना तुमने सैलून में, क्या होता है ना, सिर्फ जो सर्विस करने आता है ना उसी की जगह होती है। ये बहुत अच्छा किया है। कभी साथ में फ्रेंड को लेके जाओ, बेटी को लेकर जाओ, तो जैसे मैं सर्विस करा रही हूँ, बेटी ऐसी बैठी, कहाँ बैठी थी, यहाँ बैठ जाओ, फिर वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। ये नाइस, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, ओह वेरी नाइस। मम्मी बेटी ने दूसरा सैलून खोल दिया। हाँ बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है ना, मैं आप मुझे भी आशीर्वाद दो। बनू मैं तेरी दुल्हन। सिंदूरा इसे आप भी याद करते हैं। ये मेरा बेटा, इसको गोद ली थी, छोटी सी लग रही है मुझे, जैसे कैसे मेंटेन्ड है ये, स्किन देखो, इनके बाल देखो। हाँ, और इतना बड़ा बेटा भी देखो। तुमने बिल्कुल लेकर ऐसे बॉम्ब फेंकते हैं, बॉम्ब फोड़ दिया। इतना बड़ा बेटा है। पानी ला के दो, पानी नहीं नहीं, सब खड़े, मैं बैठ जाऊँ। पानी का बोतल। ये दोनों जोड़े कैमरा थैंक यू सो मच। अगर
क्या करते हैं? चाहूंगी आप सबको, ये मेरी स्टूडेंट है, ये एक मेरी ऐसी स्टूडेंट है जिनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा हायर नहीं थी, बट जब ये मेरे पास मेकअप का क्लास लेके आई, 1-2 दिन क्लास लिया और जब मुझे पता चला कि इनकी एजुकेशन ज्यादा हाई नहीं है, मैं थोड़ा घबरा गई कि मैं इनको कैसे सिखाऊंगी, बट इन्होंने बहुत जल्दी मुझे पकड़ा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, मैं कैसी चीजें सिखा रही हूँ, और इन्होंने सीखा और आज के डेट में बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने इनको बहुत सारा काम भी दिया है, इन्होंने काम भी किया है और मेरी एक भी क्लाइंट का कोई कंप्लेन नहीं आया है और मैम ने बहुत सपोर्ट भी किया मुझे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तन्वी झा। कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको? अच्छा लग रहा है। अभी तक आपने कितने चीजों को सीखा है, कितने कस्टमरों को जो सर्विसेज दी है? मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्या कहेंगे आप अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को, अपने साथियों से, अपनी महिला साथियों से कुछ मैसेज देना क्या कहेंगी आप? जो अन्य लड़कियां हैं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? मतलब कोई किसी को कुछ आए ना आए, लेकिन मैम के पास आने के बाद ये हो जाता है तो वो सीख जाती है जी। एक सफल कैरियर के रूप में देखा जा सकता है। एक और मिलवाऊं स्टूडेंट है। मेरी 2 ऐसी स्टूडेंट है, ये मेरी एक एडवोकेट है और ये एक मतलब मुझे पता नहीं है, बस इतना पता है कि एक जॉब कर रही थी, 45,000 इनकी सैलरी थी, वो छोड़ के मेरा पता नहीं कहाँ से रील देखी, क्या देखी और इस लाइन में ये आई। आज के टाइम में उस जॉब को छोड़ के मेरे यहाँ एज ए स्टूडेंट 1 साल रही और पिछले 6 मंथ से ये मेरे यहाँ जॉब कर रही है। बाकी इन लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। चलिए जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कितनी महंगी ऐसा फील हो रहा है आपको इस जॉब में? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बड़ी बात होती है कि कोई भी जॉब छोड़ के आना और इस प्रोफेशन में आना, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। मैम यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ तक सिखाया, बहुत अच्छा से सिखाया उनको। हम भी दिन रात मेहनत किए, मैम भी किए और यहाँ तक पहुँच गए। तो पिछली वाली जो सैलरी है उसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया होगा, यहाँ छोड़ कर ही आए हम। उन्होंने इस सैलरी को बहुत पीछे छोड़ दिया होगा। बट कोई नहीं, खुश है। आप क्या कहेंगी? आप तो खुद एडवोकेट की एजुकेशन ले रही हैं, लॉ कर रही हैं। पढ़ाई भी तो सही है, पर किसी भी सेक्टर में लड़के को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो सेल्फ डिपेंड के लिए ये भी जरूरी है। ये नहीं है कि हाँ एक पढ़ाई से कुछ अच्छा कर सके, पढ़ाई भी सही है पर ये भी कर सकते हैं। अब तो एडवोकेट बन के बहुत लोगों को न्याय देंगे, यहाँ कौन सा न्याय देंगे? यहाँ स्किन का न्याय देंगे, स्किन को चमकाएंगे, है ना जी। और भी वर्तमान दौर में आज एक लोटस, ये बहुत बड़ी ब्रांड है, इसकी प्रोडक्ट कैसे है, कैसे मोटिवेट ये हुई कि मुझे बचपन से भी, मुझे क्या मैक्सिमम लड़कियों की ये होती है कि सजने संवरने का बहुत शौक होता है और मैं इस लाइन में कब आई, कैसे आई, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे हंसते खेलते मैंने एक बार कोर्स किया और मैं आज यहाँ तक पहुंच गई। मुझे इस चीज का उम्मीद भी नहीं था, बट मैं सारी लड़कियों को बोल रही हूँ, खुद के पैर पे खड़े हो, आगे बढ़ो। ये लाइन नहीं, कोई और लाइन चुनो, बट कहीं पे भी खड़े हो, आगे बढ़ो। महिला के लिए विशेष के ये जो ब्यूटिशियन है उसमें आना चाहिए, यदि आना चाहिए तो उनके लिए क्या हायर एजुकेशन से बेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हायर एजुकेशन ज्यादा बेस्ट है। हमारी कुछ एक स्टूडेंट भी थी जो कि अभी कैमरे के बैक में है, उनको मैं सामने नहीं लाना चाहूंगी, बट कैमरे के बैक में है। वो 0 नॉलेज के साथ है। उनको मैं अगर कोई चीज उनको मेकअप जब सिखा रही थी तो वो कुछ भी चीजें बता नहीं पा रही थी, प्रोडक्ट नेम ठीक से लिख नहीं पा रही थी, कुछ नहीं। बट आज की डेट में मैंने उनको एक बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बना दिया। तो बस एजुकेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप चीजें समझ रहे हैं कि किस स्किन टाइप पे क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसे हमें यूज करना है, तो ये ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने उस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सिखाया और उन्होंने सीखा भी। इसमें कि सारे सैलून में लोटस आखिर अलग और कैसे कैसे विशेषताएं हैं, क्या क्या दे रही? विशेषता ये है, नॉर्मल सैलून में नॉर्मल मेकअप, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, स्पा एंड स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग होती है। हमने बहुत सारी चीजें नया ऐड ऑन किया, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, नेल एक्सटेंशन, आईलैशेस एक्सटेंशन, रेजर ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमने, कार्बन फेशियल, ये सारी चीजें हमने ऐड ऑन किया। तो ये कुछ अलग सर्विस यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। आज की बदलती हुई युवा पीढ़ियों के लिए कैरियर के रूप में कितना सही है? बहुत सही है, कितना सही नहीं है, बहुत सही है। क्योंकि हर कोई, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर में भी और वो जॉब में थोड़ा टाइम कर रहे हो। अगर खुद के पैर पे खड़े होना है तो इस लाइन में आइए, या किसी, मतलब ये लाइन मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं इस लाइन की ही सबसे ज्यादा तारीफ करूंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। आपके यहाँ कितनी एम्प्लॉय हैं? अभी तक हमारे यहाँ 20, दोनों ब्रांच मिलकर 30 हो जाएंगे।
अभी तक कितने लोग रोजगार में हैं आपके? 30 लोग हमारे यहाँ अभी रोजगार है, दोनों ब्रांच मिला के। और करीब 30 से 35 हमारे यहाँ से स्टूडेंट जा चुके हैं जिन्होंने अपना खुद का ऑन सैलून खोला है या फिर फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट है। अन्य लोगों के लिए मैंने एकेडमी भी स्टार्ट किया। एकेडमी हालांकि हमारा पहले से भी था, काफी सारी स्टूडेंट यहाँ से सीख के अपना ऑन सैलून भी खोल चुकी है, काफी अच्छी मेकअप भी कर रही है, मेकअप आर्टिस्ट भी बन चुकी है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट है, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा और वर्क किया क्योंकि मैंने और स्पेस क्रिएट किया है और ज्यादा अच्छे से मैं सबको सिखा रही हूँ कि नई नई चीजें जो चीज आई है वो मैं खुद भी बाहर से सीख के आई हूँ और यहाँ आने वाली जो भी मेरी स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं उनको और अच्छे से रेडी करूंगी ताकि वो सबको अच्छे से सर्विस दे सके। काफी खुशी देखी जा रही है आपके चेहरे पर, मुस्कान भी है। क्या कहेंगे जब विशेषकर मुजफ्फरपुर के अन्य लड़कियों को, अन्य महिलाओं को क्या कहना चाहिए? अन्य महिलाओं को यही कहूंगी कि आगे बढ़ो, खुद के पैर पे खड़े हो जाओ और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सैलून खोलो, क्योंकि इस लाइन में एजुकेशन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी और सेल्फ ग्रूमिंग तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी, तो सजने संवरने का मौका वो भी मिलेगा सबको। तो सजना संवरना है तो इस लाइन में आ जाइए। पहले खोले थे फिर बाद में खोले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब भगवान जी को आशीर्वाद से आगे बढ़ते जाए, खुशी का बात है। आपकी बेटी है और बेटी है मुजफ्फरपुर में एक नया मुकाम इन्होंने जी हाँ। क्या कहेंगे? मेरा मकाम है अलग, लड़की का है अलग, अपना अपना मकाम रहते हैं। कितना प्राउड हो रही, कितने गर्व हो रहा है कि आपकी बेटी कितनी बड़ी ब्रांड लोटस। हाँ बहुत बहुत हो रहे हैं, शब्द नहीं क्या करेंगे तो हो रही है। हाँ बहुत खुशी है, बहुत। और क्या आशीर्वाद दे रही हैं अपनी बेटी? बहुत आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ते जाइए। आगे वो नाती है वो भी अपना आगे बढ़ते जाए। सपोर्ट जैसे किया है इस दूसरे ब्रांच को भी ऐसे सपोर्ट करते रहे और अपना प्यार देते रहे। बस एक ही चीज बोलूंगी, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अभी तक मैं जितना सपोर्ट किया है ना, उम्मीद कर रही हूँ मुझे इससे ज्यादा सपोर्ट सबका मिले। क्या क्या सर्विसेज होंगी वहाँ पर? वहाँ से बेहतर क्या क्या होगी? वहाँ से बेहतर ये सर्विस होगी कि वहाँ कल तक हमारा ओनली फॉर फीमेल सैलून था, जो कि हम फीमेल के लिए सारी सर्विस अवेलेबल करवा रहे थे। बट ये सैलून मैंने कम्प्लीटली एक फैमिली सैलून बनाया जिसमें आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ आप आ सकते हैं। और यहाँ मेल एंड फीमेल की सारी सर्विस, जहाँ हमारे पास मेल के लिए अलग टीम मेंबर है, फीमेल के लिए अलग टीम मेंबर है। और यहाँ हमने बहुत सारी ऐसी सर्विस एड ऑन किया है जो कि हमारे ओल्ड सैलून में नहीं है। इवन मैं पूरे मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसी चीजें हैं सर्विसेज जो कि यहाँ एड ऑन हुआ है, जो नई सर्विस मैंने यहाँ एड ऑन की है। बाकी डिटेल्स के लिए तो यहाँ जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार सैलून विजिट करना होगा। एक ही फ्लोर पर है या डबल फ्लोर पर? ये डबल फ्लोर पे है, यानी कि नीचे हमने ओनली फॉर ये मेल यानी कि यूनिसेक्स किया है और ऊपर में हमने ओनली फॉर फीमेल किया है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम श्वेता हुआ। कौन सी लोकेशन पे? ये बीबीगंज में है, नियर अंबिका भवानी स्कूल के सामने भगवानपुर में। कौन सी सेलिब्रिटी आज आ रही है? आज की हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट है वो है काम्या पंजाबी मैम। लोटस सैलून के दूसरी ब्रांच में जाएगा। बोलिए। मुस्कुराइए, मुजफ्फरपुर में आप क्यों कर गए? कुछ नहीं दिख रहा, जो हम उस सैलून से लेके आओ ना, सब जो आगे रखा हो उस वाले सैलून देख वो भी तो नहीं वीडियो बन रहे हैं, उसमें डाल देंगे।